4। लोग सीखते हैं एक गुरु से पाठ, फिर उस गुरु की शैली उनके मन में रम जाती, फिर उसी शैली के आधार पर वो दूसरे गुरुओं की जांच करते फिरते अटकन हो जाती। प्रत्येक गुरु अनूठा है, अद्वितीय है, उस जैसा न कभी हुआ है न कभी होगा। इसलिए सदगुरु को पहचानना बहुत कठिन है। उसको तो वही पहचान सकता है जो सभी नक्शे, सभी मापदंड नीचे गिरा दे और सीधा आंख खोलकर देखे। जैसे शास्त्र को वही पहचान सकता है जो अज्ञान की तरह निर्दोष, वैसे ही सदगुरु को भी वही पहचान सकता है जो निर्मल अज्ञानी, सरल, खाली, सीधा देखता है, बीच में किसी को नहीं लेता कि महावीर से सोचेंगे कि बुद्ध से कि कृष्ण से, किसी को बीच में नहीं लेता, आंख में आंख डालता है, सीधा हाथ में हाथ लेता है, साक्षात्कार करता है, तो सदगुरु की पहचान होती। मगर यह कठिन प्रक्रिया है, इसमें हिम्मत चाहिए, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे का सहारा नहीं मिलेगा, अकेले तुम ही जाओगे, अपनी किताब और गाइड और कुंजियां साथ न ले जा सकोगे, सब मापदंड छोड़ के जाओगे, भयभीत होने लगोगे, कई बार संदेह पकड़ेगा, संशय पकड़ेगा। सदगुरु के पास ये यात्रा तो करनी ही पड़ेगी। सदगुरु की उपलब्धि कठिन है, मिल भी जाए पहचान कठिन है, पहचान भी हो जाए बहुत दफा छोड़ने का भाव पैदा होगा, बहुत दफा भाग जाना चाहोगे, लेकिन अगर टिके ही रहे, अगर हिम्मत पर रहे, अगर साहसी रहे, तो एक दिन उपलब्ध हो जाओगे। तब सदगुरु द्वार बन जाता है। फिर दूसरे हैं असदगुरु। असदगुरु से इतना ही मतलब है जो द्वार है नहीं, लेकिन द्वार दिखाई पड़ते। ये तुम्हें जल्दी से मिल जाएंगे, इनको तुम पहचान लोगे, क्योंकि ये बिल्कुल तुम्हारी भाषा के भीतर आते हैं, तुम्हारे तर्क के नीचे पड़ते हैं, अतर्क नहीं। ये तुम्हारे हिसाब से चलते हैं, तुम जैसा इनको चाहते हो वैसा ही ये व्यवहार करते हैं। वस्तुतः ये तुम्हें अपना अनुयायी नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये तुम्हारे अनुयायी है। तुम कहते हो सिर घुटाए हुए होना चाहिए गुरु, तो वो सिर घुटाए बैठे। तुम कहते हो दाढ़ी बढ़ाए होना चाहिए, वो दाढ़ी बढ़ाए बैठे। तुम कहते नग्न होना चाहिए, वो नग्न बैठे। तुम जो कहो वो तुम्हारी आज्ञा पर हाजिर है, बस तुम्हें ख्वाहिश प्रकट करनी। असद गुरु जड़ होता है इस अर्थ में कि वो तुम्हारी आकांक्षा से अपने को ढालता है, वो तुम्हारी तरफ देखता है कि तुम कैसा चाहते हो। उसकी एकमात्र आकांक्षा यह है कि वो गुरु की भांति पूजा जाए, बस तुम्हारी जो मांग हो वो पूरी कर देगा। वो रेडीमेड गुरु है, वो तुम्हारी मांग के अनुसार तैयार हो जाता है। सदगुरु तुम्हारी कोई मांग पूरी नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने होने की मांग पूरी कर रहा है। तुम्हें जचे ठीक, तुम्हें न जचे ठीक, तुम प्रसन्न हो अच्छा, तुम अप्रसन्न हो अच्छा, तुम आओ तो ठीक, तुम चले जाओ तो ठीक, तुम्हारी भीड़ इकट्ठी हो जाए तो ठीक, सन्नाटा छा जाए कोई भी ना रहे तो भी ठीक। सदगुरु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा होना ना होना अर्थ नहीं रखता। शिष्य की भीड़ का कोई भी मूल्य नहीं है, लाखों की भीड़ हो तो भी ठीक है, इन्हें गिने लोग रह जाएं तो भी ठीक है, सभी लोग चले जाएं तो भी ठीक है। वो तुम्हारे आधार से नहीं चलता, वो अपनी आत्मा की आवाज से चलता है। उसके साथ जिनकी चलने की हिम्मत हो वे थोड़े से लोग चल पाएंगे, सदगुरु के साथ तो चुने हुए लोग होंगे। जीसस के साथ मुश्किल से 12 आदमी चल सके। अब चल रहे हैं करोड़ों लोग, लेकिन अब उन्होंने अपनी कल्पना का जीसस पैदा कर लिया है जो था ही नहीं। अब उन्होंने जो जीसस की धारणा बनाई है वो झूठी है। जिंदा जीसस तो तोड़ देता उनकी धारणा, मरा जीसस क्या करे। इसलिए सभी सदगुरु मरने के बाद धीरे धीरे असदगुरु में परिणित हो जाते, तुम्हारे कारण, अपने कारण नहीं, क्योंकि वो तो है ही नहीं। जिंदा में तो वो लड़ते रहते हैं तुमसे, तुम्हारी आकांक्षाओं को पूरा नहीं होने देते, लेकिन जब मर जाते तब तो कुछ भी नहीं कर सकते। तुम उनके संबंध में किताबें लिखते हो, चित्र बनाते हो, तुम जैसा चाहते हो उनको बना देते हो। फिर तो
परवश है। इसलिए मरे हुए गुरुओं की बड़ी पूजा चलती, सदियों तक चलती। जिंदा गुरु के साथ बड़ा भय लगता है। जीसस को जिन्होंने सूली दी, उन्होंने ही मर जाने के बाद पूजा शुरू कर दी। कृष्ण को सामने देखकर जो डर जाते हैं, वो हजारों साल से उनकी गीता पढ़ रहे हैं और सिर झुका रहे हैं। अभी भी तुम्हें कृष्ण मिल जाए रास्ते पे तो तुम भयभीत होगे। तुम कहोगे गीता भली, आप कैसे चले आए? गीता के साथ बिल्कुल ठीक चल रहा है। जो अर्थ निकालना है निकाल लेते, जो नहीं निकालना नहीं निकालते। तुम्हारी सुनता कौन? हम अपने को गीता में खोज लेते हैं। आपकी कोई जरूरत नहीं, गीता काफी है। आप विश्राम करें बैकुंठ में, हम गीता पढ़ें यहां संसार में, बिल्कुल सब ठीक चल रहा है। आप यहां ना आए। तुम थोड़ा सोचो, कृष्ण को घर में ठहरा सकोगे? भरोसे का आदमी नहीं। पत्नी को भगा के ले जाए। अभी कल ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि यूपी में एक मुकदमा था अदालत में। एक जमीन का टुकड़ा है, 6 एकड़ जमीन का टुकड़ा है। वो कृष्ण राधा के नाम है, राधा कृष्ण के नाम। अब वो एक झंझट खड़ी हो गई कि इतनी जमीन 6 एकड़ बस्ती के भीतर एक आदमी के नाम रह सकती कि नहीं? 6 एकड़ बस्ती के भीतर एक आदमी के नाम नहीं रह सकती। तो वकीलों ने तरकीब निकाली और तरकीब सफल हो गई। वकीलों ने कहा कि राधा कभी उनकी पत्नी तो थी नहीं, प्रेयसी थी, इसलिए 2 व्यक्ति हैं। ये कोई परिवार नहीं है राधा कृष्ण, इसलिए 3-3 एकड़ एक एक के नाम है। 3-3 एकड़ रह सकती, एक व्यक्ति के नाम पे 5 एकड़ तक रह सकती। 6 में झंझट थी। बात हल हो गई। अदालत ने फैसला दे दिया कि ये बात बिल्कुल ठीक है। ये स्त्री राधा कभी इनकी पत्नी तो थी नहीं, पत्नी तो रुक्मणी थी। ये तो परकिया थी, किसी और की पत्नी रही होगी, भगाई गई थी। तुम कृष्ण को घर में सुविधा से न ठहरा सकोगे, और अगर कहीं राधा कृष्ण दोनों ही आ गए तब तो बिल्कुल न ठहरा सकोगे। ये तो जरा ज्यादा हो जाए। तो घर में बच्चों को भी देखना है, बिगड़ जाएं, आप कहीं और ठहर जाएं। मर जाते हैं सदगुरु तो लोग अपनी अनुकूल उनको बना लेते हैं, साथ संवार लेते हैं, हाथ पैर काट देते हैं, छांट के उनको ठीक मूर्ति बना देते हैं। फिर पूजा सुविधा से चलती। फिर तुम्हारा संबंध ही नहीं है गुरु से। जब तक तुम सदगुरु को भी असदगुरु की स्थिति में न ले आओ तब तक तुम पूजा नहीं कर सकते। क्योंकि सदगुरु की स्थिति में जाने के लिए तो बड़ी कठिनाई से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। ये ज्यादा आसान है कि सदगुरु को ही अपनी स्थिति में ले आओ। उन्हीं को उतार लेना आसान है, खुद का चढ़ना मुश्किल है। जिंदा गुरु तो लड़ता रहेगा, तुम्हें चढ़ाने की कोशिश करता रहेगा। ये 2 तरह के गुरु तो ठीक समझ में आते हैं। एक तीसरे तरह के गुरु हैं जो गोबर गणेश, जैसे गणेशपुरी के मुक्तानंद, जिनको न तुम सदगुरु कह सकते ना असदगुरु कह सकते। असदगुरु तो बिल्कुल नहीं, कुछ बुराई नहीं है। सदगुरु भी बिल्कुल नहीं है, कुछ पाया भी नहीं। पर गोबर गणेशों की पूजा सबसे आसान है, क्योंकि तुमसे कोई किसी तरह के रूपांतरण की अपेक्षा ही नहीं। ऐसा हुआ कि मैं नारगोल शिविर को जाता था। गणेशपुरी आश्रम के एक भक्त ने निमंत्रण दिया कि मैं एक आधा घड़ी वहां रुक जाऊं। मैंने भी सोचा कि चलो मुक्तानंद को देखते चले। वो देखना बड़ा महंगा पड़ गया। रुका आधा घड़ी को। मेरे साथ मेरी एक शिष्या थी। महंगा इसलिए पड़ गया कि निर्मला श्रीवास्तव मेरे साथ थी। मुक्तानंद से तो ज्यादा समझदार है, क्योंकि मुक्तानंद को देख के उसने जो बात मुझे कही वो ये कि आदमी तो बिल्कुल गोबर गणेश है।
बिखरे ही क्यों? लेकिन उसी दिन मैंने देखा कि उसके मन में एक बीज आ गया कि जब मुक्तानंद गुरु हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकती। आदमी तो बिल्कुल गोबर गणेश है। उसे उस दिन पता नहीं चला, लेकिन उस दिन मैं साफ साफ देख सका कि उसके अंतर्भाव में एक नए अहंकार का जन्म हो गया कि जब मुक्तानंद जैसा आदमी कुछ भी नहीं है, जहां ये जब गुरु हो सकता है और सैकड़ों लोग इसकी पूजा कर सकते हैं, तो फिर मैं क्यों गुरु नहीं हो सकती। और ये तो मैं भी स्वीकार करता हूं कि अगर मुक्तानंद और निर्मला श्रीवास्तव में चुनना हो तो निर्मला ज्यादा होशियार है। पर उसकी यात्रा अभी अधूरी थी। अभी शिष्यत्व के कदम ही उसने रखने शुरू किए थे। गुरु का भाव पैदा हो गया, जो कि होता है पैदा। इसलिए मैं कहता हूं वो मुक्तानंद के आश्रम में उस दिन घड़ी भर के लिए जाना महंगा पड़ गया। निर्मला की जिंदगी बिगड़ गई। उसे उस दिन पता भी नहीं चला, उसे आज भी शायद साफ नहीं होगा कि क्या हुआ। लेकिन ये बात देख के कि जिस आदमी में कुछ भी नहीं है, मैंने उसे कहा भी नहीं कुछ कि कुछ भी नहीं है मुक्तानंद में। ये तो मैं आज कहता हूं। मैंने तो उसकी बात सुन ली, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं कुछ कहूंगा तब तो और भी पक्का हो जाएगा इसको। मैंने कहा कि सब ठीक है, सब चलता है। लोगों को सब तरह के गुरुओं की जरूरत है। कुछ हैं जिनको गोबर गणेशों की जरूरत है, तो उनकी भी तो जरूरत पूरी होनी चाहिए। परमात्मा सभी का ख्याल रखता है, लेकिन उसका जीवन भ्रष्ट हो गया। जो उसने थोड़ा सा पाया था वो भी खो गया अहंकार में। ये तीसरे गुरु से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हें कहीं न ले जाएगा। सदगुरु कहीं पहुंचाता है, असदगुरु भटकाता है, और गोबर गणेश केवल भरमाते। भटकाते भी नहीं, भटकाएं तो भी चलो कुछ हुआ, कहीं तो ले गए, नरक भी ले गए तो कुछ तो अनुभव होगा। पाप में उतारा तो भी कुछ तो अनुभव होगा। गलत में ले गए तो भी सही की तरफ आने के लिए कुछ तो रास्ता बनेगा, क्योंकि गलत का अनुभव भी सही की तरफ लाने के लिए कारण बन जाता। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक एडिसन एक प्रयोग कर रहा था, वो 1100 दफे असफल हो गया। 3 साल व्यतीत हो गए। उसके शिष्य सब घबरा गए, जो उसके कार्यकर्ता थे, साथी, वो सब थक गए। लेकिन वो रोज सुबह चला आता है प्रसन्नचित, फिर प्रयोगशाला में लग जाता है, फिर आधी रात तक लगा रहता है। आखिर एक दिन उसके सहयोगी ने पूछा कि अब आप थकते ही नहीं और आप उदास भी नहीं होते और आप ये भी नहीं देखते कि 1100 बार आप असफल हो चुके। एडिसन ने कहा कि इससे तो मैं प्रसन्न हूं, कम से कम 1100 गलतियां अब मैं न दोहराऊंगा, सत्य करीब आ रहा है। 1100 रास्ते गलत सिद्ध हो गए, अब चुनने को बहुत थोड़े ही बचे होंगे। किसी भी दिन ठीक रास्ता आ ही जाएगा हाथ में। मैंने खोया नहीं है इन 1100 में, कुछ पाया ही है। अगर मान लो 10 रास्ते हैं और 9 गलत हैं और 1 सही है, तो 9 पर तुम भटके और लौट आए तो 10वां करीब आ रहा है। हाथ में कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि क्या पाया, लेकिन तुम कुछ पा रहे हो। तो असदगुरु भी सदगुरु तक पहुंचाने का कारण हो जाए, लेकिन गोबर गणेश भरमाते, बिना तो भटकाते न पहुंचाते। तुम कोल्हू के बैल के चक्कर में पड़ जाते हो, घूमते रहते हो। उनमें इतना बुरा भी नहीं कि उससे भी कुछ अनुभव ले लो, उनमें इतना कुछ अच्छा भी नहीं कि जो तुम्हें उत्तुंग शिखरों पर ले जाए। उनमें कुछ भी नहीं। वस्तुतः उनमें तुम जो भी देख रहे हो वो तुम्हारा प्रोजेक्शन। सदगुरु में कुछ है, असदगुरु में भी कुछ है, कृष्णमूर्ति में भी कुछ है, और रासपुटिन में भी कुछ है। ताकत है, शक्ति है। रासपुटिन भटकाएगा, अगर उसके चक्कर में पड़ गए तो बुरे नरक में डाल देगा, लेकिन वो भी अनुभव होगा। वो भी शायद जरूरी था जीवन की प्रौढ़ता के लिए। शायद तुम अंधेरे में ना गिरो तो प्रकाश की अभिप्सा ही पैदा ना हो। शायद आवश्यक था, अनिवार्य था, लेकिन फिर गोबर गणेश वो कुछ भी नहीं करते। उन पर तुम प्रोजेक्ट करते हो। तुम जो भी सोचते हो वो है, वो तुम्हारी धारणा है, वो तुम्हारी परिकल्पना है। ऐसा हुआ, मेरे एक परिचित हैं, सीधे साधे आदमी है,
उनसे मैंने एक दिन कहा कि तुम्हें अगर गोबर गणेश गुरु बनना हो तो तुम बन सकते हो। तुम बिल्कुल सीधे साधे हो, कुछ जीवन में बुराई भी नहीं है, कुछ भलाई भी नहीं है, इधर उधर का कुछ भी नहीं है, कोई अति नहीं है, न मांस खाते, न शराब पीते, न सिगरेट पीते, कुछ भी नहीं, न कोई चोरी की उतनी भी हिम्मत नहीं है, न झूठ बोले, कभी सच को भी नहीं पा लिया है, झूठ भी नहीं बोले हो, तुम बिल्कुल सज्जन आदमी हो, तुम गोबर गणेश गुरु बन सकते हो। उन्होंने कहा क्या मतलब? मेरे साथ यात्रा पर कलकत्ता जा रहे थे, तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, तुम सिर्फ चुप रहना, तुम बोलना भर नहीं कलकत्ते में, क्योंकि तुम बोले तो पकड़े जाओगे, तुम बोलना भर नहीं, तुम चुप रहना। लोग मुझसे पूछेंगे आप कौन है, मैं कहूंगा आप बड़े गुरु, बड़े पहुंचे ज्ञानी, बोलते नहीं, मौन रहे। 3 दिन मेरे साथ रहे, हालत ऐसी आ गई कि लोग मेरे पैर पीछे छुए, पहले उनके 3 महीने रह जाते तो लोग मुझे भूल ही जाते। लौट के रास्ते में मुझसे कहने लगे आपने ठीक कहा, और लोगों की कुंडली जगने लगी उनके स्पर्श, उनकी खुद नहीं जगी, मगर लोग मुझसे पूछने लगे कि बाबा तो बड़े चमत्कारी, इन्होंने सिर पे हाथ रखा हमारी कुंडली जग गई। कल्पना, प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, तुम जो चाहते हो वो होने लगा, किसी को रोशनी दिखने लगी। आदमी की कल्पना बड़ी प्रगाढ़ है। तो पहले तो गोबर गणेशों से बचना सर्वाधिक, अपने प्रक्षेपण, अपनी कल्पना, अपने सपनों को आरोपित करने से बचना। सदगुरु कोई अनुभव नहीं देता, सदगुरु तो अनुभव छीनता है, वो तो तुम्हें उस जगह ले आता है जहां सब अनुभव गिर जाते, केवल तुम ही रह जाते हो, अत्यंत निर्दोष, अत्यंत निर्विकार। अनुभव भी विकार है। कुंडली जग रही, प्रकाश दिखाई पड़ रहा, कमल खिल रहे, चक्र खुल रहे, सब विकार है, सब रोग है। इनको तुम गुण मत समझ लेना, इन्हीं की वजह से गोबर गणेश पूज रहे हैं। तुम पूज रहे हो, तुम ही प्रक्षेपण कर रहे हो, अनुभव भी तुम्हारा है, धारणा भी तुम्हारी है, घटना भी तुम्हें घट रही, वहां कोई है ही नहीं। और जब एक दफा पता चल जाता है कि ऐसा हो रहा है, निर्मला को पता चल गया मुक्तानंद के आश्रम में कैसा हो रहा है, फिर अब उसके द्वारा लोगों की कुंडली जग रही, वो समझ गई तरकीब कि तो गुरु होना बिल्कुल आसान है। हाथ रख दो किसी के सिर पर, कुंडली जग गई, किसी को प्रकाश दिखाई पड़ गया, 100 पे रखो, 25 को कुछ ना कुछ हरकत होगी। वो जो हरकत हो रही वो उसके मन की है, उससे लेने देने का कोई संबंध नहीं है गुरु का। सदगुरु तुम्हें सारे अनुभवों से मुक्त करता है, असदगुरु तुम्हें विकृत अनुभवों में ले जाता है, गोबर गणेश तुम्हें काल्पनिक अनुभवों में ले जाते। और अगर तुम निर्दोष चित्त हो तो तुम सदगुरु को खोज लोगे, लेकिन अगर तुम कल्पनाशील हो और तुम मुफ्त कुछ चाहते हो तो तुम गोबर गणेशों के चक्कर में फंस जाओ, क्योंकि वहां मुफ्त मिलता है, छूते वो कुंडली तुम्हारी जगती, मुफ्त मिलता है। और अगर तुम कुछ विकृत आकांक्षाएं रखते हो कि हाथ से राख आ जाए, कि ताबीज निकल आए, कि गड़ी संपत्ति दिखाई पड़ने लगे, तो फिर तुम किसी असदगुरु के चक्कर में पड़ जाओगे। जब मैं ये 3 विभाजन कर रहा हूं तो किसी गुरु के विरोध में या पक्ष में कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये 3 तुम्हारे भीतर की संभावना है। अगर तुम गलत मांग चाहते हो कि गड़ा हुआ खजाना दिख जाए, छूने से लोहा सोना हो जाए, तो तुम असद गुरु के चक्कर में पड़ जाओगे। अगर तुम मुफ्त अनुभव चाहते हो, बिना कुछ किए कुछ मिल जाए, किसी के आशीर्वाद से, किसी के प्रसाद से, तो तुम गोबर गणेशों के चक्कर में पड़ जाओगे। अगर तुम कुछ भी नहीं चाहते हो सिवाय सत्य के, कुछ भी नहीं चाहते हो सिवाय परमात्मा के, कुछ भी नहीं चाहते हो केवल स्वयं की आत्मा के, स्वयं को जानना चाहते हो, तो ही तुम सदगुरु को खोज पा सकते हो।
चौथा प्रश्न, अर्जुन गीता का ज्ञान सुनते सुनते परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया या उसके बाद से उसकी भक्ति साधना या शिष्य साधना का प्रारंभ हुआ? उसे भगवत प्राप्ति कब और कैसे हुई? अर्जुन सुनते सुनते ही परम भाव को प्राप्त हो गए। उसे कुछ करना नहीं पड़ा। करना भी एक भ्रांति है। कुछ करना पड़ेगा परमात्मा को पाने के लिए, यह भी अहंकार की ही अवधारणा है। परमात्मा मौजूद है, तुम्हें जागना है, कुछ करना नहीं। कुछ करना है तो बस जागना ही करना है, और कुछ भी नहीं करना है। आंख खोलनी है, सामने खड़ा है परमात्मा, भीतर देखना है, भीतर मौजूद है। वृक्ष को छूना है, वही तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। पशुओं की आंखों में झांकना है, हवाओं के गुंजन को सुनना है वृक्षों से निकलते हुए, उसकी ही गूंज तुम्हें सुनाई पड़ जाएगी। असली सवाल उसे खोजना नहीं है, वो तो है। खो गए हो तुम, परमात्मा नहीं खो गया है। मछली पूछती है सागर कहां है, सागर में ही पैदा हुई है, सागर में ही लीन होगी, पूछती है सागर कहां है। मछली सो गई है, होश से रिक्त हो गई। करने का सवाल नहीं है। अगर तुम सद्गुरु को सुन लो, जो कि सबसे कठिन करना है, क्योंकि वो सुनने में ही तुम्हें अपने मन की सारी धारणाएं हटा के रख देनी होगी। उस सुनने में ही तुम्हें अपने मन के ऊपर छाए सारे विचारों के पत्ते अलग कर देने होंगे, ताकि नीचे की जलधार प्रकट हो जाए। अगर तुम सद्गुरु को सुन सको तो सुनना ही ध्यान हो जाएगा। अगर तुम अपने को बीच में डाल के सद्गुरु जो तुमसे कहे उसे विकृत ना करो, तो उसकी हर चोट तुम्हें जगाने का कारण हो जाएगी। अर्जुन जाग गया कृष्ण को सुनते सुनते, इसलिए तो भारत में गीता के पाठ का इतना महात्मा हो गया। वो महात्मा इसलिए नहीं हो गया कि गीता में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो उपनिषदों में नहीं कही हैं, या गीता में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो वेद में नहीं है। नहीं, गीता में कुछ भी नया नहीं कहा है, वो सभी उपनिषदों का निचोड़ है। लेकिन यह खबर फैल गई भारत के चित्त में कि अर्जुन सुनते सुनते ज्ञान को उपलब्ध हो गया। ऐसा दावा किसी उपनिषद का नहीं कि किसी उपनिषद को सुनते सुनते कोई ज्ञान को उपलब्ध हो गया हो। लेकिन अर्जुन कृष्ण को सुनते सुनते ज्ञान को उपलब्ध हो गया, ये बात फैल गई चेतना में, और तब से गीता का पाठ शुरू हुआ। लोग पाठ कर रहे हैं, रोज के साथ पाठ करते करते ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। हो सकते हैं अगर पाठ हो, लेकिन पाठ कहां होता है? अगर तुम्हारा मन हट जाए और सिर्फ गीता ही गूंजती रह जाए, तुम्हारे अर्थ विलीन हो जाएं, सिर्फ गीता की ध्वनि ही तुम्हारे अंतरतम में बजने लगे, तो घटना घट जाएगी। सुनते सुनते ज्ञान घटा है। महावीर ने कहा है कि मेरे 4 गांठ हैं, श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी। इन 4 घाटों से मेरा तीर्थ है। इन चारों से लोग मोक्ष को जा सकते। अभी बड़ी मजे की बात है कि वो कहते हैं श्रावक, श्राविका भी मेरे गांठ। श्रावक वो जो सुनने में समर्थ हो गया, श्रवण में कुशल हो गया। श्राविका वह स्त्री जो सुनने में योग्य हो गई, जो हृदय से सुनने लगी, जिसका मन बाधा नहीं देता। मेरे देखे जो श्रावक हो सकता है उसे साधु होने की जरूरत ही नहीं। वो तो जो श्रावक नहीं हो सकता उसकी मजबूरी है कि वो साधु हो। साधु का मतलब है कुछ करना पड़ेगा।
साधना पड़ेगा, साधु का मतलब है। श्रावक का मतलब है सुनना काफी है, सत्य का वचन सुनना काफी है, करने को कुछ भी नहीं है। फिर सब होना वैसे ही हो जाता है, सुनते ही हो जाता है। कृष्णमूर्ति निरंतर इस पर जोर दे रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि न ध्यान की जरूरत, न साधना की जरूरत। मैं क्या कह रहा हूं इसे सुन लो, राइट लिसनिंग, ठीक ठीक सुन लो, सम्यक श्रवण। पर वो बहुत ज्यादा आग्रह कर रहे हैं। उनके सुनने वाले भी जो 40-40 साल से सुनते हैं, वो भी उनसे पूछते हैं कि वो तो हम समझ गए, करें क्या। कृष्णमूर्ति खींचने तक लगे, चिड़चिड़ा जाते हैं। 40 साल काफी होता, पूरी जिंदगी गंवाई इन्हीं नासमझों के साथ, समझा समझा के कि सिर्फ सुन लो, और वो फिर भी कहते हैं करें क्या। कृष्णमूर्ति कहते हैं कुछ ना करो, वो पूछते हैं कैसे करें। ये कुछ ना करो कैसे करें, ये तो नहीं हो रहा है। कृष्णमूर्ति सिर्फ श्रावक के ही घाट से लोगों का तीर्थ बनाना चाहते। महावीर ज्यादा समझदार है, उन्होंने कहा तीर्थ में 4 बनाता हूं, श्रावक श्राविका के 2, साधु साध्वी के 2। जान के उन्होंने, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बिना किए मानेंगे ही नहीं, हालांकि करने में कोई मतलब नहीं। जब जागेंगे तब पाएंगे कि ना भी किया होता तो भी हो जाता, लेकिन दौड़ धूप करनी बदी थी, उछल कूद करना जरूरी थी, वो बिना किए उनसे नहीं हो सकता था। वो ऐसा है कि तुम्हारे सारे संसार का अनुभव करने का अनुभव है। तुमने सब किया है, जब भी किया है तभी कुछ पाया है, जब नहीं किया तो खोया है। कर करके भी खो देते हो तो बिना किए तो पाने का सवाल ही नहीं। संसार का पूरा सार अनुभव यह है कि करके मिल जाए तो भी बहुत है, ना करके तो कैसे मिलेगा। इसी अनुभव को लेकर तुम मुझे भी सुनने आए हो, कृष्णमूर्ति को सुनने जाओगे, महावीर को सुनोगे, कृष्ण को सुनोगे तो गड़बड़ होगी। अर्जुन की बात ऐसा बड़ी अलग थी। अर्जुन करके देख लिया, और करने की आखिरी घड़ी आ गई। इस कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध आ गया। करने का आखिरी परिणाम ये महाहिंसा आ गई। सब करके देख लिया, अब ये महामृत्यु हाथ में आ रही है। ये बड़ी प्रतीकात्मक बात है। तुम कर करके एक दिन पाओगे मृत्यु हाथ में आती, कुछ हाथ में नहीं आता। ना करने से मिलता है जीवन, करने से मिलती है मृत्यु। ना करने से मिलती है शांति, करने से मिलता है युद्ध। ये अर्जुन कर करके युद्ध की घड़ी में आ गया। सारा परिवार युद्ध में फंस गया, मित्र परिजन सब खड़े, मौत सबके गर्दन पे बंधी है। ये अर्जुन ये देखकर निष्पत्ति अपने सारे उपायों की अब तक भयभीत हो गया। उसने कृष्ण को कहा कि मेरे हाथ ढीले हुए जाते, गांडीव शिथिल हो गया है, मैं लड़ ना सकूंगा। इसका सार क्या है? इनको मार के अगर मैंने राज्य भी पा लिया तो क्या पालूंगा? जीवन भर रोऊंगा, पीड़ित होऊंगा। इतनों को मिटा के सिंहासन पाया, वो सिंहासन ऐसा रक्त रंजित हो जाएगा, उससे ऐसी दुर्गंध आएगी कि मैं उस पर बैठ भी ना सकूंगा। वो सोने का सिंहासन मरघट मालूम पड़ेगा। नहीं, मुझे इससे बचाओ। ये कर करके मैं यहां आ गया, और अब ये करने की आखिरी निष्पत्ति है कि ये गर्दनें, ये जीते हुए लोग, ये सब मेरे परिजन हैं, उस तरफ इस तरफ। ये गृह युद्ध था, इसमें सब बट गए थे। एक भाई इस तरफ था, दूसरा भाई उस तरफ था, गुरु उस तरफ खड़े थे, जिनके चरणों में बैठ के अर्जुन ने सब सीखा। उन्हीं के गर्दन को काटना पड़ेगा, उन्हीं से सीखा सब। ये धनुर्विद्या उन्हीं का दान है, और आज उन्हीं की छाती बेधनी पड़ेगी। या जिस शिष्य को उन्होंने बड़ा किया और जिस शिष्य को इतना चाहा कि जिस पर सब उड़ेल दिया, उसी शिष्य को आज इस बुढ़ापे में गुरु को मारना पड़ेगा कि अपने बेटे की तरह जिसे बड़ा किया, सब दिया, आज उसकी गर्दन अपने हाथ से काटनी पड़ेगी।
ये जब बड़ी बेहूदी बात हो गई है। भीष्म उस तरफ खड़े जिनके प्रति अर्जुन के मन में बड़ी अगाध प्रगाढ़ श्रद्धा है, जो उस कुल का गौरव है। इस भीष्म पितामह को, इस बूढ़े को मारना पड़ेगा। नहीं, ये बात जस्ती नहीं, ये तो करने की बड़ी दुर्गति हो गई। ये कृत्य तो महा विभीषक हो गया। ये करने की निष्पत्ति है। इसे थोड़ा समझो। करने के पीछे सदा अहंकार है। अहंकार सदा युद्ध में ले आता है। अहंकार यानी कलह, अहंकार संघर्ष है, और सभी अहंकार अंततः कुरुक्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इसलिए अर्जुन के मन में बड़ी विवेचना है, बड़ी विडंबना है, बड़ी चिंता ऊहापोह है। उसके हाथ निश्चित कब गए होंगे। वो श्रेष्ठतम व्यक्ति था, वह किसी और के ना कपे। अब ये थोड़ा समझने जैसा है, क्योंकि महाभारत की कथा बड़ी अनूठी है। वहां युधिष्ठिर थे, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है। उनके कपने थे हाथ, उनके नहीं कपे। कोई पूछता नहीं कि ये कैसा अन्याय हो रहा है। युधिष्ठिर धर्मराज थे, उनके हाथ कपने थे, उनका गांडीव गिरना था, उनके गात शिथिल हो जाते। वो कृष्ण के पैर पकड़ लेते और कहते कि मैं छोड़ता हूं, संन्यास लेता हूं। लेकिन नहीं, ये नहीं हुआ। कारण है, महाभारत सूचक है। वो ये कह रहा है, युधिष्ठिर धर्मराज थे, एक महापंडित की तरह। धर्म उनकी जीवन की जिज्ञासा न थी, ऊपर का आचरण था। शास्त्र अनुकूल चलने की परंपरा थी, इसलिए चले थे, लेकिन कोई जीवन की क्रांति न थी। धर्मराज थे, फिर भी जुआ खेल सकते थे, पत्नी को दांव पे लगा सकते थे। पंडित थे, ज्ञानी नहीं थे। धर्म क्या कहता है ये सब जानते थे, लेकिन ये धर्म की उद्भावना अपने ही प्राणों से न हुई थी। सज्जन थे, धार्मिक ना थे, इसलिए उनको कोई अड़चन न हुई। पंडित लड़ सकता, उसको कोई अड़चन नहीं हुई। पंडित कभी धर्म को जीवन का हिस्सा नहीं मानता, बुद्धि का हिस्सा मानता है। अगर किसी को शास्त्र के संबंध में कोई अड़चन होती तो युधिष्ठिर हल कर देते, लेकिन जीवन की अड़चन तो वो खुद ही हल नहीं कर सकते थे। वो प्रश्न भी उन्हें ना उठा। प्रश्न उठा अर्जुन को, जिसको धार्मिक कहने का कोई भी कारण नहीं है। न तो वो कोई धर्म ज्ञाता था, न कोई धर्मराज था, जीवन भर युद्ध ही किया था, एक शुद्ध क्षत्रिय था, अहंकारी था। अहंकार को प्रखर त्वरा में जाना था, वही उसकी जीवन सिद्धि थी। इसको कठिनाई आ गई। अहंकार को जिसने जिया है, एक ना एक दिन कठिनाई उसे आ जाएगी। एक दिन वो पाएगा कि अहंकार तो बड़ी दुर्गति में ले आया, तो इसके हाथ शिथिल हो गए। ये कहता है, अब मैं ये करना छोड़ के भाग जाना चाहता हूं। इसका करना असफल हो गया है, इसलिए ना करने की बात इसको समझ में आ सकी। ये कर करके देख लिया, फल कुछ पाया नहीं। फल ये है कि युद्ध हो रहा है। बोए थे बीज, आशा में कि मधुर फल लगेंगे, हिंसा लगी, जहरीले फल आ गए। अगर यही फल है कृत्य के, तो अर्जुन कहता है छोड़ता हूं सब, मैं संन्यास्त हो जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं भाग जाता हूं। इसी से उसकी गूढ़ जिज्ञासा उठी। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं, जिनके अहंकार परिपक्व नहीं है, वे समर्पण नहीं कर सकते। अहंकार चाहिए पहले पका हुआ, तभी समर्पण हो सकता है। कच्चा, अनपका, अधूरा अहंकार कैसे समर्पण करोगे? कर भी दोगे तो हो ना पाएगा, अधूरा रहेगा, अनुभव ही ना हुआ था। ये अर्जुन पक गया था। क्षत्रिय यानी अहंकार, और फिर क्षत्रियों में अर्जुन अहंकार का गौरी शंकर।
कहता है मुझे जाने दो। कृष्ण ने इसलिए उसे जो संदेश दिया वो बड़ा अनूठा है। वो कह रहा है कि मुझे जाने दो, मैं छोड़ दूं सब, लेकिन कृष्ण जानते हैं वो इतना गहरा क्षत्रिय है अर्जुन कि ये छोड़ना भी कृत्य ही है, ये भी कर्म है, त्याग भी कर्म है। वो कहता मैं छोड़ दूं, मैं अभी भी बचा है, लड़ूंगा तो मैं, छोड़ूंगा तो मैं, युद्ध बेकार हुआ इसलिए मैं त्याग करता हूं, लेकिन मैं त्याग के भीतर भी बचेगा। कृष्ण जानते हैं ये जंगल बाग के सन्यासी हो जाएगा तो भी अहंकार से बैठा रहेगा अड़ा हुआ। ये सन्यासी हो नहीं सकता, ये इतना आसान नहीं है। सन्यास बड़ी गूढ़ घटना है, आसान नहीं है, बड़ी नाजुक है, तलवार की धार पर चलना है। इतना सरल होता कि भाग गए सन्यासी हो गए तो सन्यास में संसार में बस जरा सी दौड़ का ही नाता है कि छोड़ दी दुकान, भाग गए, मंदिर में बैठ गए, सन्यासी हो गए। तो ऐसा हुआ कि जैसे संसार बाहर है, भीतर नहीं। संसार भीतर है। और अर्जुन की दृष्टि में, इसलिए कृष्ण ने कहा कि ऐसे छोड़ने से कुछ ना होगा। असली छोड़ना तो वो है कि तू कर भी और जान की नहीं करता है। ऐसे कर कि कर्ता का भाव पैदा ना हो, वही सन्यास है। तू परमात्मा को करने दे, तू बीच से हट जा। अगर तू सच में ही समझ गया है कि करने का फल दुखद है, कर्ता का भाव पीड़ा लाता है, हिंसा लाता है, अगर तू ठीक से समझ गया तो अब ये सन्यास की बात मत उठा, क्योंकि तब सन्यास भी तेरे लिए करना ही होगा। तब तू सन्यासी हो जा, कर मत। यही फर्क है। कोशिश मत कर, हो जा। चेष्टा मत कर, बस हो जा। अर्जुन यही पूछता है कि कैसे होगा, ये कैसे होगा, संदेह उठाता है और कृष्ण समझाए चले जाते हैं। इस समझाने में अर्जुन की परत परत टूटती चली जाती है, एक एक पाया कृष्ण खींचते जाते हैं। आखिरी घड़ी आती जहां अर्जुन कहते हैं मेरे सारे संदेह गिर गए, मैं निसंशय हुआ, तुमने मुझे जगा दिया। फिर वो युद्ध करता है, फिर वो भागता नहीं। फिर भागना कहां, फिर भागना किससे? फिर वो परमात्मा के चरणों में अपने को छोड़ देता, वो निमित्त हो जाता। वो कहता अब तुम जो करवाओ, लड़वाओ लड़ूंगा, भगाओ भगूंगा, अपनी तरफ से कुछ ना करूंगा, अपने को हटा लेता है। ये जो अकर्ता भाव से किया हुआ कर्म है, यही मुक्ति है। ऐसी कर्म की रेखा किसी पर छूटती नहीं, कोई बंधन नहीं बनता, करते हुए मुक्त हो जाता है व्यक्ति। गुजरो नदी से और पैर पानी को नहीं छूते। बाजार में खड़े रहो और बाजार का धुआं तुम्हें स्पर्श भी नहीं करता। अब सूत्र। और हे अर्जुन, जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता है और कल्याणकारक कर्म से आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित, मेधावी अर्थात ज्ञानवान और त्यागी है। जो अकल्याणकारक कर्म से द्वेष नहीं करता और कल्याणकारक कर्म की कामना नहीं करता है, क्योंकि जब तक तुम कहोगे ये न हो और ये हो, ऐसा न हो और ऐसा हो, रात न हो दिन हो, दुख न हो सुख हो, मृत्यु न हो जीवन हो, जब तक तुम चुनोगे तब तक अहंकार बना रहेगा। चुनाव अहंकार है। चुनाव रहित हो जाना, चॉइसलेस हो जाना, निरअहंकारिता है। तो कृष्ण कहते हैं इसकी तो फिक्र ही मत कर कि क्या कल्याणकारक है, छोड़ उसी पर, वही जानता होगा। जो पूरे को जानता है वही जानता होगा। तू छोड़ दे उसी पर, और न तू कल्याण की कामना कर कि जो ठीक है वो मैं करूं। तू बिल्कुल छोड़ दे, तू बीच से हट जा। तू अपने हाथ उसके हाथ बन जाने दे, अपनी आंखें उसकी आंखें बन जाने दे। तेरे हृदय में तू मत धड़क, उसे धड़कने दे। और ये महाभाव घटता है। ऐसा महाभाव जब घटता है तभी हम कहते हैं कोई व्यक्ति भगवत्ता को उपलब्ध हो गया। तब वो कोई चुनाव नहीं करता,
तब उसका होना सरल है, जैसे नदी बहती सागर की तरफ, ऐसा ही वो भी बहता है। उसके होने में फिर कोई कृत्य नहीं रह जाता। कर्म तो बहुत होते हैं, करता नहीं रह जाता, करने का भाव नहीं रह जाता। जो कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं, अकल्याणकारक कर्म से द्वेष नहीं करता, वही संशय रहित होकर मेधा को, त्याग को उपलब्ध होता है। त्याग कर्ता का त्याग है, त्याग अहंकार का त्याग है। तुमने अगर त्याग भी किया और अहंकार बच गया तो त्याग झूठा हो गया, व्यर्थ हो गया। इस ढंग से करना त्याग कि अहंकार न बच पाए, बस यही कला है। सारे धर्म की कला इतनी है, इस भांति छोड़ना कि छोड़ने वाला निर्मित ना हो जाए। छोड़ना जरूर, छोड़ने वाले को मत बनने देना। ये कैसे करोगे? इसका एक ही उपाय है कि तुम अपने को परमात्मा के हाथ में छोड़ दो। वो बुरा कराए तो बुरा, भला कराए तो भला। वो नाटक में तुम्हें रावण बना दे तो रावण, और राम बना दे तो राम। तुम ये मत कहना कि हम रावण का पार्ट न करेंगे। तुम तो कहना कि तुम डायरेक्टर हो, तुम जो पात्र दे दोगे हम वही करेंगे। हमारा कुल काम इतना है, जो तुम दे दोगे हम उसे पूरी तरह करेंगे। तो रावण बना दे तो रावण, और राम बना दे तो राम, वो राजा बना दे तो राजा, वो रंक बना दे तो रंक। जो उसकी मर्जी, उसकी मर्जी से भिन्न जरा भी न सोचने का नाम संन्यास है। क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने शक्य भी नहीं। इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वह ही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। तुम सारे कर्म तो छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ना भी कर्म है। आंख बंद करोगे वो भी कर्म है, भोजन करोगे वो भी कर्म है, श्वास लोगे वो भी कर्म है, जंगल जाओगे वो भी कर्म है, सोओगे, सुबह उठोगे, भूख लगेगी, भिक्षा मांगोगे, वो भी कर्म है। कर्म से भागोगे कैसे? राजा का कर्म अलग है, भिखारी का कर्म अलग है, लेकिन दोनों कर्म है। अलग कितने ही हों, उनका कर्म होना तो समान ही। तो कृष्ण कहते हैं ये शक्य भी नहीं है कि कोई सारे कर्मों को छोड़ दे। फिर शक्य क्या है? शक्य इतना है कि फलाकांक्षा छोड़ दे, आकांक्षा ना रखे। जब तुमने सारे कर्म उस पर छोड़ दिए तो फल की आकांक्षा अपने आप छूट जाती। इस कीमिया को ठीक से समझ लेना। जब तक तुमने अपने हाथ में कर्मों का चुनाव रखा है तब तक फल की आकांक्षा नहीं छूटेगी। तब तुम सफल होना चाहोगे, असफल ना हो जाओ ये भय पकड़ेगा। लेकिन जब तुमने सभी उस पर छोड़ दिया तो वही असफल होता है, वही सफल होता है। उसको असफल होने का मजा लेना हो ले, उसको सफल होने का मजा लेना हो ले, तुम सिर्फ निमित्त हो जाते। निमित्त शब्द बड़ा प्यारा है, इसे तुम कुंजी की तरह याद रखो। निमित्त जैसे खूंटी है, तुम्हारे कोट टांग दिया तो खूंटी ये नहीं कहती कि कोट न टंगने देंगे। तुम्हारे कमीज टांग दी तो खूंटी ये नहीं कहती कि कमीज नहीं टांगने देंगे। कल कोट टांगा था, आज भी कोट टांगो। तुमने कोट टांगा, आज रुपए हैं, कल रुपए नहीं है। खूंटी ये नहीं कहती कि देखो बिना रुपए के कोट मत टांगो। इससे मन में बड़ा विषाद होता है और इससे चित्त में बड़ी ग्लानि और पराजय का भाव पैदा होता है। और एक दिन तुम खूंटी पे कुछ भी नहीं टांगते तो खूंटी ये नहीं कहती कि बिल्कुल नंगा भिखमंगा छोड़ दी, कुछ तो टांगो। खूंटी निमित्त मात्र है, जो भी टांगो टंग जाता है। ऐसे तुम खूंटी की तरह हो जाओ, परमात्मा जो टांगे टंग जाने दो। तब फिर फल की कोई आकांक्षा नहीं। किसी दिन ना भी टांगे तो भी मौज। तथा सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा बुरा और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है। और वो जो व्यक्ति आकांक्षा नहीं छोड़ता फल की, वो जो भी करता है इतनी कामना से भर के करता है, इतने द्वेष और लोभ से भर के करता है कि लोभ और द्वेष की लकीरें उसके चित्त पर छूटती हैं, गहरी होती हैं, बनती हैं, सघन होती, और इस जीवन के बाद भी उसके साथ जाती हैं। जो व्यक्ति कामना से भर के कर्म करता है, अहंकार से भर के कृत्य करता है, कर्ता को बचाता है,
उसके ऊपर लकीरें ऐसे खिंच जाती हैं कर्म की जैसे किसी ने पत्थर पे खींच दी। वो फिर उसका जीवन उन लकीरों से घिरा हुआ चलता है। इसको ही हमने कर्म का सिद्धांत कहा है। जो व्यक्ति सब कुछ उस पर छोड़ देता है, सब कुछ अस्तित्व पर छोड़ देता है, उस पर भी लकीरें खिंचती हैं, लेकिन वो ऐसे खिंचती हैं जैसे पानी पे खिंची लकीरें, खिंच भी नहीं पाती कि मिट जाती। करता बहुत है वो, लेकिन कुछ पीछे लकीर नहीं छूटती। वो निर्मल विदा होता है। कबीर ने कहा है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, खूब जतन से ओढ़ी कबीरा, जतन से ओढ़ी कबीरा, बड़ी जतन से, बड़े होश पूर्वक ओढ़ी कि कोई दाग न लग जाए, और जैसी की तैसी उसे वापस लौटा दी। ऐसा व्यक्ति जो फल की आकांक्षा छोड़ देता है, कर्ता का भाव छोड़ देता है, बस यही जतन है। और मैं तो तुमसे कहता हूं कि फिर तो जतन की भी जरूरत नहीं, फिर तो दिल खोल कर ओढ़ो, और जैसी भी तुम लौटाओगे वो चादर निर्मल ही होगी। मैं फिर से दोहरा दूं, शायद तुम्हें समझ में ना आए, क्योंकि खूब जतन से ओढ़ने में भी थोड़ी साधना आ जाती। जतन क्या, अगर तुम सब उस पर छोड़ दो तो जतन की भी जरूरत नहीं, फिर दिल खोल कर ओढ़ो, और जितनी करवटें लेनी हो चदरिया में लो। जब तुम लौटाओगे चदरिया निर्मल ही होगी, क्योंकि चदरिया कृत्यों से मैली नहीं होती, कर्ता से मैली होती। इसलिए जतन एक ही रखना कि कर्ता ना बने। चदरिया दिल खोल के ओढ़ो, संसार में जियो जैसे जीना हो। संसार एक बड़ा अभिनय का मंच है, उसको तुम सच मत समझो, सपना समझो। एक अभिनय है, पूरा करो। बस अभिनेता की तरह दूर दूर रहो, पार पार रहो, अतिक्रमण करते रहो। करते हुए भी तुम्हारे भीतर कोई अकर्ता बनता रहे, चलते हुए भी तुम्हारे भीतर कोई चले ना, भोजन करते हुए भी तुम्हारे भीतर कोई उपवासा रहे, भोग करते हुए भी तुम्हारे भीतर कोई संन्यास्त रहे। इसलिए कृष्ण ने जगत को जो संन्यास दिया है वो सबसे ज्यादा बारीक और महीन है। ऐसे पुरुष को किसी भी काल में कर्मों का कोई भी बंधन नहीं होता। फिर परमात्मा ही बंधे और वही मुक्त हो, तुम तो हट ही गए। इससे ज्यादा सरल कोई साधना नहीं, इससे ज्यादा कठिन भी कोई साधना नहीं। सरल इसलिए नहीं है कि इसमें कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ करना का भाव छोड़ देना है। कठिन इसलिए कि इसमें कुछ भी करने को नहीं, तुम्हारा मन बड़ी मुश्किल पाएगा, कुछ करने को होता तो कर लेते, अब इसमें कुछ करने को नहीं, तो तुम एकदम अधर में पाओगे, शून्य में भटके पाओगे। लेकिन अगर सुनो, गौर से सुनो, तो सुनने से ही सत्य उपलब्ध हो जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम मुझे सुन रहे हो, ठीक से सुन रहे हो, सम्यक रूपेण सुन रहे हो, तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत न रह जाएगी। अगर करने की जरूरत रह जाए तो समझना कि ठीक से सुना नहीं, सुनना चूक गया, फिर से गौर से सुनना। इसलिए मैं रोज बोले चला जाता हूं, कभी तो सुनोगे। आज इतना ही।